हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बोर्ड परीक्षा पर आधारित फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो ए दे दिया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं। यहाँ पे दे दिया है गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी को हम F से दर्शाते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं। यही फार्मूला होता है F बराबर R/2। इस तरह से हमारा फार्मूला होता है। ये एक संबंध होता है। तो हमसे ये पूछा है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होगा। यानी V का मान हमसे पूछ रहा है, R का मान दे दिया है और इसके बाद यहाँ पे I का मान दे दिया है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। R बराबर दे दिया है 1.5 ओम। इसके बाद I बराबर दे दिया है 1.5 एम्पियर और V का मान हमसे पूछ रहा है। तो ओम का नियम जो होता है V बराबर IR से यहाँ पे हम लगाएंगे। तो V बराबर I का मान दे दिया है 1.5 गुणे R का मान भी 1.5 दे दिया है। इसका हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे V बराबर आ जाएगा 2.25। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 किलो यानी 1 लिख देंगे। किलो का मतलब क्या होता है यहाँ पे 1000 गुणे यहाँ पे घंटा को हम सेकंड में लिखेंगे। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। इसके बाद यहाँ पे इसका हम गुणा कर देंगे तो 36 से कम 36 हो जाएगा। यानी 36 1 2 3 4 5 2 0। इसके बाद यहाँ पे इसको हम मानक रूप में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 जूल, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगा। इस तरह से आपतन कोण जिसको बोलते हैं साइन आई बराबर यहाँ पे दे दिया है 42 अंश। अपवर्तन कोण साइन आर यहाँ पे दे दिया है 30 अंश। अपवर्तित किरण विचलित होगा यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन आई के बटा साइन आर। तो यहाँ पे मान दे दिया है, साइन आई का मान दे दिया है साइन 42 अंश के बटा साइन आर का मान दे दिया है साइन 30 अंश। इस तरह से तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा साइन 42 अंश गुणे साइन 30 अंश। इसके बाद यहाँ पे साइन देखेंगे तो ये दोनों में मैच कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे इसको हम कर देंगे साइन 42 अंश के माइनस 30 अंश। यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा साइन 12 अंश। यानी 12 अंश हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला दे दिया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। लेंस की क्षमता होगी, क्षमता को P से दर्शाते हैं यानी P बराबर हमसे पूछ रहा है। फोकस दूरी बराबर दे दिया है F बराबर 2 मीटर और इसके बाद इसकी क्षमता P बराबर हमसे पूछ रहा है। तो P बराबर फार्मूला होता है 100 के बटा F, और जो F होता है फोकस दूरी का मान हमको सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमके 2 मीटर दे दिया है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के मान को सेंटीमीटर में करेंगे यानी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे तो P बराबर 100 के बटा 200 रख देंगे क्योंकि 2 मीटर दिया है। इसके बाद 0 से 0 यहाँ पे काट देंगे। P बराबर हमारे पे क्या मिलेगा 1/2, 2 से 1 को भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 डायोप्टर, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि उत्तल दर्पण में प्लस लगता है। तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा होगी।
एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट यानी V बराबर 12 वोल्ट, और इसके बाद तथा 30 वाट, 30 वाट यानी यहाँ पे वाट को P से दर्शाते हैं, P बराबर दे दिया है 30 वाट। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि अधिकतम धारा होगी, यानी I का मान हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो P बराबर होता है V इंटू आई, ये फार्मूला होता है। तो I को यहाँ पे निकालेंगे तो V को इसके बटे भेजेंगे, यानी ये हो जाएगा I के बराबर P के बटा V। P का मान हमको दे रखा है 30, तो ये हो जाएगा I बराबर 30 के बटा V का मान हमको दे रखा है 12। इस तरह से इसको काट देंगे 2 से, तो हो जाएगा 15, 2 से काट देंगे तो इसको हो जाएगा 6, 3 से भाग दे देंगे दोनों में, 3 पच्चे 15, 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 5/2। तो I बराबर 5/2, 2 का 5 में भाग कर देंगे अगर 2.5 एम्पियर, और ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। सो गाइस इसको आप लिख लीजिएगा। प्रश्न 3 दिया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो इसको भी आप जो नियम है बुक में दे रखा है इसको आप लिख लीजिएगा, एक परिभाषा है। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन है उसको करा रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करते हैं। 14 क्वेश्चन दे दिया है, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किमी प्रति सेकंड है तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किमी प्रति सेकंड है, तो कांच में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे दिया है वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किमी सेकंड है, किमी प्रति सेकंड है, तो ये हो जाएगा 3 लाख, यानी 1 2 3 4 5, 3 लाख हो गए, ठीक है, 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। इसके बाद यहाँ पे दिया है तथा प्रकाश की चाल 2 लाख किमी प्रति सेकंड है, तो 2 2 3 4 5 किमी प्रति सेकंड है। इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कांच में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सो गाइस कांच का अपवर्तनांक, यानी यहाँ से मैं अपवर्तनांक को n से जैसे n का मान हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो वायु में प्रकाश की चाल को हम c से दर्शाते हैं, यही जो मान दे दिया है हमारा c का मान दे दिया है। और इसके बाद कांच में प्रकाश की चाल को b से दर्शाते हैं, और n का मान हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है n बराबर c/b। तो प्रकाश की चाल यहाँ पे दे दिया है, c का मान 3 लाख, तो इसको मानक रूप में बदल देंगे तो 3 गुणे 10 के पावर 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। इसके बटा इसको भी मानक रूप में बदल देंगे तो 2 गुणे 10 के पावर ये 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे n बराबर 3 गुणे 10 के पावर 5 के बाद b का मान यहाँ पे दे दिया है 2 गुणे, इसके बाद यहाँ पे 10 के पावर 5 से 10 के पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 2 का 3 से हम भाग कर देंगे तो 2 भाग के यहाँ पे 3 कर देंगे, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1, दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, 2 पच्चे 10, यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे n का मान हमारा आ जाएगा 2.5, और ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, एक चालक के तंतु में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से होकर 20 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। यहाँ पे दे दिया है एक चालक के तंतु में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा को हम I से दर्शाते हैं, तो I बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3.5 एम्पियर। इसके बाद चालक से होकर 20 मिनट में, यानी समय हमारा जो t बराबर दे दिया है 20 मिनट, और इसके बाद चालक से होकर 20 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा, यानी Q बराबर हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमारा फार्मूला होता है Q बराबर IT, यानी Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो t का मान होता है वो सेकंड में लिया जाता है, तो 20 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 20 गुणे यहाँ पे हम 60 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, यानी 20 मिनट में 1200 सेकंड होता है। इसके बाद यहाँ पे मान रख देंगे तो Q बराबर हो जाएगा I का मान 3.5 गुणे यहाँ पे t का मान दे दिया है 1200, इसका हम गुणा कर देंगे तो Q बराबर हमारा जाएगा 4200 कूलाम, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन हमारे दे, एक रेजू की धारावाही चालक में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता B का मान हमको यहाँ पे B का मान निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमें दे रखा है एक रेजू की धारावाही चालक में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा I बराबर यहाँ पे हमको दे रखा है 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके बाद
20 एम्पियर। इसके बाद चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दूरी r बराबर यहाँ पे दे दिया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता b का मान हमको निकालना है। तो b बराबर यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क, जो यहाँ पे b बराबर हमारा एक फार्मूला होता है, b बराबर के आई के अपान r, जहाँ पे देखेंगे तो जो k होता है वो एक नियतांक होता है और k का जो मान होता है वो निर्धारित होता है, यानी k बराबर होता है यहाँ पे 2 गुणे 10 के पावर -7। यहाँ पे मान को पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर के आई के अपान r से, तो b बराबर k का मान यहाँ पे रख देंगे 2 गुणे 10 के पावर -7 गुणे i का मान यहाँ पे दिया है 20 एम्पियर, यानी 20 के बटा r का मान दे दिया है 10, ये हो जाएगा 10। इसके बाद 20 का गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 40, यानी 40 गुणे 10 के पावर -7 के बटा यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इसके बाद 10 से इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 10 से कम 10, 10 चौका 40, यानी b बराबर हमारा हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे दिया है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे दे दिया है किसी 4 ओम प्रतिरोधक, तो यहाँ पे R बराबर दे दिया है 4 ओम। इसके बाद प्रति सेकंड का मतलब होता है 1, यानी t बराबर हमको दे दिया है 1 सेकंड। और इसके बाद 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी h का मान हमको दे दिया है 100 जूल। इसके बाद प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी v बराबर हमको यहाँ पे निकालना है। तो v का मान हमको निकालने के लिए जो v का फार्मूला होता है v बराबर आई आर, यानी यहाँ पे हम देखेंगे तो i का मान हमें पता रहेगा, r का मान पता रहेगा, तो v का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम i का मान निकालेंगे। तो i का मान निकालेंगे तो फार्मूला ऊष्मा के लिए जो एक फार्मूला होता है यहाँ पे h बराबर होता है I² RT, ये हमारा एक फार्मूला होता है, क्योंकि हमें h का मान भी दे रखा है, r का मान भी दे रखा है और t का मान भी दे रखा है। तो यहाँ से हम i का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे जब यहाँ पे करेंगे, इसे h बराबर यहाँ पे दिया है I² RT, तो यहाँ पे हमें i का मान चाहिए, तो i का मान इधर ले लेंगे तो RT इसके बटा आएगा, यानी h के बटा क्या हो जाएगा RT के बराबर क्या हो जाएगा I²। अब यहाँ पे हम h का मान, r का मान, t का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा I² के बराबर h के बटा RT, और h का मान यहाँ पे दे दिया है, यानी I² बराबर h का मान यहाँ पे दे दिया है 100 के बटा r का मान दे दिया है यहाँ पे 4 गुणे t का मान यहाँ पे दे दिया है 1, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 1 कम 4, यानी I² बराबर हो जाएगा 100 के बटा 4, 4 से काट देंगे 4 1 कम 4, यानी 25 चौका 100, तो यहाँ पे काट देंगे तो इसको क्या हो जाएगा I² बराबर ये हो जाएगा 25, और सिर्फ हमें i का मान चाहिए क्योंकि v बराबर यहाँ पे आई आर है, तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर रूट में यहाँ पे 25 और यहाँ पे i बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर। अब इसके बाद यहाँ पे हमें v का मान चाहिए, यानी विभवांतर का मान चाहिए, तो v बराबर होता है आई आर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे हम r का मान यहाँ पे पुट कर देंगे और i का मान हमने अभी निकाला है 5 एम्पियर, तो v बराबर हो जाएगा i का मान 5 गुणे r का मान दिया है 4, तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सो गाइस, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।